श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गूढ़। आप कथा को तभी समझ पाओगे जब आपकी रुचि कथा में होगी तब। इतना कुछ होते हुए भी हनुमान जी महाराज को देखो, वो एक ही चीज का आहार करते हैं। उनको आप लड्डू खिलाओ मत खिलाओ, उनका भोग लगा पाओ मत लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। पर यदि हनुमान जी को प्रसन्न करना चाहते हो और उन्हें खुश रखना चाहते हो तो हनुमान जी देखो किसका आहार करते हैं, एक ही आहार करते हैं, उनको कुछ नहीं चाहिए। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, 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 राम घन सिया मन बसिया, ओ राम घन सिया मन बसिया, राम घन सिया मन बसिया, सीता मन बसिया। तो श्रोता हमारे हनुमान जी महाराज के जैसा होना चाहिए। आप कितने विद्वान हो ये घर पे रख के आओ, कथा में बैठो। देखिए जब वक्ता का, इस श्रोताओं का लक्षण होना चाहिए कि जब वक्ता व्यास मंच पर बैठा हो तो उसे सुख रूप में दर्शन करना चाहिए, सुखदेव भगवान के रूप में दर्शन करना चाहिए और प्रार्थना करना चाहिए, प्रभु हम सभी इस अधम जीव पर कृपा करके हम सभी का मार्गदर्शन करो, हमारे जीवन में हमारे मन के भीतर जो अंधियारा फैला है उसका नाश कर दो। सौनक जी हैं जो वो कथा सुनने में परम प्रवीण है। कथामृत रसस्वाद कुशला सौनको प्रवीण, कथा सुनने में परम प्रवीण है। अब सुखदेव जी सूत जी जो है आसन पर बैठे हैं और सौनक जी खड़े हो गए। सौनक जी खड़े होकर के सूत जी को प्रणाम करते हैं और निवेदन करते हैं। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा, सूताख्याय कथा सारम मम कर्ण रसायनम। सौनक जी कहते हैं महाराज आपके ऊपर गुरुदेव भगवान की विशेष कृपा है। सूताख्याय कथा सारम मम कर्ण रसायनम, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य सम, करोड़ों सूर्य के समान आपके अंदर ज्ञान है। और आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमारे अंदर फैला हुआ जो अंधकार है उसको अपने ज्ञान के प्रकाश से उसका नाश कर दो, उसको नष्ट कर दो, क्योंकि आप पर विशेष कृपा है। अच्छा देखिए यदि गुरुदेव भगवान की कृपा जीव पर हो तो गुरु मेहरबान चेला पहलवान। तो गुरुदेव भगवान की कृपा जिन पे होती है फिर उनका जीवन में कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाता है। इसलिए जीवन में गुरु जरूर बनाना चाहिए और गुरुदेव भगवान की सेवा अवश्य करनी चाहिए। जिनके ऊपर गुरुदेव की कृपा होती है उनके भीतर का जो फैला हुआ अंधकार है वो स्वतः ही नष्ट हो जाता है। सौनक जी कहते हैं महाराज आपके ऊपर गुरुदेव भगवान की विशेष कृपा है तो अपने ज्ञान के प्रकाश से हमारे भीतर फैला हुआ अंधकार जो है उसे नष्ट कर दो। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। महाराज हमारे भीतर फैला हुआ अंधकार जो है अपने ज्ञान के तिमिर से उसका ध्वंस कर दो, उसका नाश कर दो। महाराज ये जो कलयुगी प्राणी हैं ये आहार भय मैथुन निद्रा में इस प्रकार से खो गए हैं, इनका कल्याण कैसे होगा? इन कलयुगी जो कलयुग के प्राणी हैं इनका उद्धार कैसे होगा? जिस समय से प्रभु इस लोक को छोड़ के गए हैं कलयुग अपना पैर पसार चुका है महाराज, तो कोई सरलतम साधन ऐसा बताएं जो कलयुगी प्राणी हैं जिससे इनका मोक्ष हो सके, इनका तरन तारण हो सके, इनका कल्याण हो सके। महाराज हमें कोई ऐसा रहस्य, आपको अनेकों रहस्य पता है क्योंकि आप पर गुरुदेव की कृपा है, इसलिए मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको अनेक रहस्य पता हैं। तो उन रहस्यों को हमारे कर्णों के द्वारा कर्ण में प्रवेशित करके हमारे अंतर हृदय का जो अंधकार है उसका विध्वंस कर दो। सूत जी प्रसन्न हो गए। अच्छा देखिए जब श्रोता
प्रवीण होता है तो फिर वक्ता का मन भी लगता है कि क्या पाएं, क्या हम सुना दें। ऑटोमेटिक वो चीजें आने लगती हैं, वो धारा प्रवाह चलने लगेगा। तो शौनक जी बड़े प्रवीण हैं सुनने में, और इतना निवेदन करके जब सुनाया तो सूत जी प्रसन्न हो गए। सूत जी ने कहा, सावधान ऋषियों, हम तुम्हें ऐसा ही गूढ़ रहस्य सुनाने जा रहे हैं, इसलिए सावधान, थोड़े सावधान होकर के सुनो। काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद्भागवतं शास्त्रम् कलौकीरेण भासितम्। सूत जी कहते हैं कि इस संसार में जो भी आया है उसको जाना है, एक दिन उसकी मृत्यु निश्चित है। इस संसार में जो भी आया है, काल व्याल मुखग्रास, काल रूपी अजगर अपना मुंह फैला करके बैठा है और ये जीव धीरे धीरे उसका आहार बनता हुआ उसके आगे जा रहा है। अच्छा, इसका क्या नाम है, इस दुनिया का क्या नाम है? संसार। संसार किसे कहते हैं? संसरित संसार, जो सने सने सरकती हो, सरकती जाती हो, उसको कहते हैं संसार। बोले भाई साहब, पिछली बार जब हम आए थे तो बाबा दिख रहे, कहाँ गए वो? कहा महाराज अभी 2-3 महीना हुआ वो सरक लिए चले गए। अच्छा, जो सरकने की प्रक्रिया है वो बड़ी सूक्ष्म है, वो किसी को दिखाई नहीं पड़ती, ना तुम जान पाओगे। अच्छा, सब हमारा विवाह इस सन में हुआ था, इस सन में हम पैदा हुए थे, इस समय हम पैदा हुए थे, इस हो गए, इस समय हमारे बच्चे हो गए, ये सब डेट याद रहती हैं। और आजकल तो सब जो है विवाह का एनिवर्सरी भी मनाने लगे हैं। सारी चीजें सब विदेशी परंपरा है, हमारे यहाँ की नहीं है। हमारे यहाँ की परंपरा नहीं है, बना लिया, तो ये चीजें हमें याद रहती हैं। अच्छा, जरा ये बताओ, किसी को ये याद हो कि वो बुढ़ा कब से होने लगा? कोई ये तारीख बता दे कि महाराज इस तारीख से हम बुढ़े होने लगे। कोई नहीं बता सकता। क्यों? क्योंकि इसकी जो प्रक्रिया है वो बड़ी सूक्ष्म है, वो दिखाई नहीं पड़ेगी। इसलिए सूत जी कहते हैं, राजन, इस संसार में जो भी आया है उसको एक तो संसार जो जीव आया है मुक्त होकर के परमधाम प्रभु को पालें, सिर्फ एक काम करें, संग करो सबका। जो तुम्हारा कर्तव्य है वो आप पूरा करो। आपके बीवी बच्चे हैं, भाई हैं, बंधु हैं, दादा हैं, पिताजी हैं, उनकी खूब सेवा करो। सेवा करते करते माता पिता की सेवा करो, बच्चों की सेवा करो, जो आपके कर्म है वो करो, पर अंतर हृदय से उनसे असंग रहो, उनमें ज्यादा आसक्ति नहीं होनी चाहिए। जैसे आपने नारियल का गोला देखा, सूखा वाला नारियल आता है, एक पानी वाला नारियल आता है, गांजियो एक सूखा वाला आता है। तो जो सूखा वाला नारियल है, जब उसे ऊपर से तोड़ोगे तो अंदर जो उसका गोला निकलेगा वो एकदम फ्रेश गोला निकलेगा, टूटेगा नहीं। पर जो पानी वाला नारियल होता है वो उसको तोड़ने पर वो साथ में टूट जाएगा। क्यों? क्योंकि वो उससे चिपका हुआ है। तो हमें संसार में रहते हुए असंग रहने का अभ्यास करना चाहिए। सारे कार्य करो भाई। ये संसार एक भगवान की बनाई हुई ट्रेन है। अब इसमें नए नए यात्री चढ़ते हैं, पुराने पुराने उतरते जाते हैं। जैसे अब हम जब अपने हमारा टिकट कंफर्म होता है, हम स्टेशन पहुंचते हैं, तो वहाँ हमारी जो सीट कंफर्म है, उससे जब तक हम उसके अंदर नहीं बैठते तक हमारा किसी से पहचान नहीं है। हम उसके अंदर गए, अपने बर्थ को जब देखे तो लेट गए, भाई बैठ गए, अगल बगल सीट पे और 2-4 धीरे धीरे परिचय होने लगी। भाई साहब कहाँ तक जाएंगे आप? भैया हमको वहां तक चलना है। अब वो धीरे धीरे बात करते करते प्रगाढ़ संबंध बन गया, और चर्चा करते करते कब स्टेशन आ गया पता नहीं चला। अब भाई अच्छा ये बताओ, अब आपका स्टेशन आ गया तो उतरोगे कि बैठे रहोगे? कितनी भी बड़ी मित्रता आपकी बन गई हो, पर आपको उस स्टेशन पे उतरना है, क्योंकि टिकट आपका वहीं तक का है। और नहीं ज्यादा बातें करने में लग गए, क्या बताएं, बड़ा आनंद आया यात्रा करने में आपके साथ, और अब क्या बताएं, मन नहीं करता कि आपको छोड़ करके जाएं। तो काली कोट वाला आएगा और जबरदस्ती आपके बैग को उठाकर बाहर फेंकेगा और धक्का मार के तुमको भी नीचे उतार देगा, और तो प्लांटी लगा देगा। इसलिए वो काली कोट वाला आकर के हमें उतारे, उससे पहले ही हमें अपना सामान उतार के नीचे उतर जाना चाहिए। संसार में ज्यादा आसक्ति रखोगे
तो या तो टूट जाओगे या तो फूट जाओगे। यदि इन दोनों से बच गए तो अंत में छूट जाओगे। इसीलिए संसार के सारे कार्यों को करते हुए, जिस प्रकार हम ट्रेन में यात्रा करते हैं तो नए नए संबंधी मिले हैं, ऐसे हमारे जीवन में जब हम इस पृथ्वी पर आए, माँ के गर्भ से बाहर आए, उसी समय से हमारे सारे संबंध बनने प्रारंभ हुए। उससे पहले हमारा कोई संबंध नहीं था। माँ के गर्भ से जन्म लिए तो माँ मिल गई, पिता मिल गया, भाई मिल गए, बहन मिल गई, नातेदार रिश्तेदार सब मिल गए। ये सब क्या है? ये सब हमारे पुराने यात्री हैं, सब हमारे संपर्की हैं। और धीरे धीरे जब आप बड़े होगे तो वो जो पुराने यात्री हैं वो आपको छोड़ के वो चल पड़ेंगे, वो रहेंगे नहीं। और धीरे धीरे आपकी भी यात्रा जा रही है आगे को। इसलिए हमें संसार में रहते हुए असक्त भाव से रहना है। सेवा सबकी करो, कर्तव्य जो आपका है सब करो, पर भीतर मन के अंदर, आत्मा के अंदर सिर्फ एक ही चीज होना चाहिए, यदि मेरा कोई है तो बस एक गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल 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 मेरो है। ना पुण्य मेरो है, ना पाप मेरो है, ना पुण्य मेरो है, ना पाप मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो। बोले गोविंद गोविंद भगवान की जय, जय श्री राधे। देखिए एक निवेदन हम और करेंगे कि कथा में जब आप बैठे हैं तो एक संकल्प होना चाहिए कि जितनी देर हम कथा में बैठे हैं उतनी देर फिर कथा ही होनी चाहिए, इधर उधर ध्यान नहीं लगाना, फिर कथा में ध्यान होना चाहिए, नहीं तो पाप बन जाएगा। इतना पुण्य लेने आओ, पाप लेके घर जाओगे फिर अच्छे हो जाओगे। बोलो जय सिया राम। अच्छा कथा कहाँ चल रही है जरा बताओ। गोपाल जी आप बताइए। अंतर हृदय से ये रखना चाहिए कि संसार में हम हैं पर ये संसार हमारा नहीं है। असंग रहने का भाव रखना चाहिए। सूत जी कहते हैं राजन इस संसार में जिसने भी जन्म लिया है उसको एक ना एक दिन मरना है। हम अनावश्यक ही 100 वर्ष की व्यवस्था बना करके बैठ जाते हैं। प्रकृति ने पहले से सारी चीजें व्यवस्था फिट कर रखी है। इस जीव को जीने के लिए जो भी व्यवस्था चाहिए भगवान ने सारी व्यवस्थाएं पहले से ही तैयार कर दी है। पर हम अनावश्यक ही बैठ करके 100 वर्षों की चिंता करते हैं। हम अपने लिए तो नहीं, अपने पुत्रों के लिए और अपने पोतों के लिए ज्यादा मरते हैं। देखो आप कुछ भी बना दीजिए पर उसको बिगड़ना है दोनों विषय पर। यदि आपने अपने पुत्र के लिए बना दिया भाई करोड़ों की बिल्डिंग खड़ी कर दी और बेटा नालायक निकल गया तो भी उसे टूट जाना है भाई, उसका पेंटे प्लास्टर नहीं करवा पाएगा, वैसे खत्म हो जाएगा हैं? और यदि बेटा लायक निकल गया तो भाई 100 वर्षों के बाद में वो डिजाइन काम नहीं आएगी। जब पैसा बढ़ेगा तो फिर वो ये डिजाइन बेकार है, इसको हटाओ, दूसरी इसको तोड़वा करके दूसरा नक्शा पास कराओ, बनवाओ। तो दोनों विषय पे उसे टूट जाना है जिसकी व्यवस्था आपने आज की है। हम इस मनुष्य रूपी जीवन को पाने के बाद में हमारे मन के अंदर ये भगवान की जो माया रूपी माया नगरी है, इनके पीछे हम इस तरह आसक्त हो जाते हैं।
जाते हैं, अंत में पछतावा होता है कि हमने क्या गंवा दिया। आप संसार में कुछ लेके नहीं आए थे, जाओगे तो खाली हाथ जाओगे, व्यवस्था और यहीं पे ली जाएगी क्योंकि दूसरे के लिए है ना। और सबके साथ यही होना है। आपसे पहले भी नहीं आए और सब यही और हमारा भी नंबर आएगा। तब इतना कुछ पता होने के बाद भी हमारे अंदर की जो विकृतियां हैं वो हमें झकझोर करती रहें तो निश्चित ही हमारे पाप कर्म बहुत प्रबल हो गए हैं। हम अज्ञानतावश ऐसा कार्य करते हैं, इसलिए ज्यादा इन चीजों में हमारी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। जब दांत नहीं तब दूध दो, और जब दांत दो तब अन्न दे हैं। ये जीव जब माँ के गर्भ में रहता है तो उसके अंदर कौन जाता है भोजन करवाने? बताओ। माँ के अंदर ये जब जीव होता है तो वही परमपिता परमात्मा सारी व्यवस्था करता है। माँ के गर्भ में एक अप्यायनी नाम की नाड़ी होती है, जिसके माध्यम से जब माँ भोजन करती है तो वो भोजन उस नाड़ी के माध्यम से उस जीव को भी प्राप्त हो जाता है जो उसके अंदर पल रहा है। और जब बाहर आ गया तो भाई अब अंदर से तो काम कुछ चलेगा नहीं। बाहर आ गया, कुछ खाने पीने की व्यवस्था है नहीं, जठराग्नि मजबूत ज्यादा नहीं है, इसलिए प्रभु ने अपने क्षीर सिंधु में बैठे बैठे अपने क्षीर सिंधु से माँ के स्तनों में दूध की व्यवस्था कर दी। जैसे जीव बाहर आया तो माँ के स्तन में दूध भी आ गया। कहाँ से? क्षीर सिंधु से। वहीं से सप्लाई भगवान ने चालू कर दी। भाई जब तक बच्चा के दांत नहीं आए दूध पियो, मस्त रहो, चिंतन करो हमारा। धीरे धीरे जब बड़ा हुआ बालक, दांत आ गए तो भगवान कहते हैं हल्का फुल्का कुछ खाओ और हमारा भजन करो। धीरे धीरे करके जब जठराग्नि और मजबूत हुई तो भगवान ने जो दूध के दांत दिए थे उसे वापस मांग लेते हुए दांत हमें दो, 32 हमसे लो। 32 ही दे दिया, 32 दांत। एक कौल भोजन को लो और 32 बार खाओ, 32 बार चबा करके उस भोजन को निगल जाओ। पर आजकल खाने की प्रक्रिया बड़ी गजब है। वो तो खड़े खड़े खा लें, लेटे लेटे खा लेंगे, ऐसी व्यवस्थाएं सब चल रही हैं। ये बीमारियां क्यों फैल रही हैं ज्यादा? इसीलिए क्योंकि हमारा आहार विहार दोनों अशुद्ध हो चुका है। इन प्रकार हमें अंततः ये ज्ञात होना चाहिए कि संसार में हम रहने के लिए नहीं आए हैं। ये भगवान का रंगमंच है। जितने दिन के लिए हमारा कर्तव्य है, जितने दिन हमारा रोल होगा, उतने दिन हम अपना कर्तव्य निभाएंगे, वो रोल निभाएंगे। जैसे ये जो फिल्म बनती है, आपने देखा तो जितने भी एक्टर होते हैं वहां जाते हैं, फिल्म अपना रिलीज की, उसके बाद क्या वहीं बैठे रहते हैं? अरे फिल्म कंप्लीट हुई, अपने घर आ गए। अब क्या उसका रिजल्ट देखना है? अगर फिल्म अच्छी है तो सुपर डुपर जाएगी, और गड़बड़ है तो आपकी भर्ती भी लेकर डूब जाएगी। इसी प्रकार से संसार भगवान का रंगमंच है। ये मनुष्य देह है। उद्धव जी ने भगवान से कहा प्रभु आप जब जीव पर कृपा करते हो तो क्या करते हैं आप? तो भगवान ने कहा देखो 84 लाख योनियां हैं, 99,099 योनि ऐसी हैं जिनमें भजन, भाई कीड़ा पतंगा पंछी दुनिया के जीव जंतु ये सब 84 लाख। भगवान कहते हैं जब मैं जीव पर कृपा करता हूं तो इन 83,99,99 से निकाल करके उसको कबहु कृपा कर करुणा नर दे। भगवान कहते हैं उसको मैं मनुष्य की योनि प्रदान कर देता हूं। का बड़े भाग्य मानुष तन पावा है। ये किस लिए कह दिया? यही आहार भय मैथुन निद्रा, इसी लिए खाओ पियो, बच्चे पैदा करो और कमाओ, बस ये इसीलिए सो जाओ। यही इसीलिए मनुष्य ये जीवन मिला है। ये काम करने में पशु भी प्रवीण है। ये काम उनको भी अच्छा बड़े अच्छे से आता है, खाना पानी पीना और फिर सो जाना। मैथुन क्रिया उनको भी करना आता है, हमें नहीं आता। तो इसमें पशु भी परम प्रेण है। बाबा को वो कह रहे हैं जीवन नीति है तो मैं उसके बहुत निकट हो जाता हूँ। अब मनुष्य जब मेरा चिंतन करता है इस योनि में बैठने के बाद में, तो मैं उसे अपने परम धाम बुला करके इन 84 से मुक्त देता हूँ। भाई आज से पहले भी, इस जीवन से पहले भी न जाने कितने माता पिता हमारे हुए, एक भी संबंध याद नहीं है। और जैसे पिछले जन्म का याद नहीं है, ऐसे आगे भी याद नहीं रहेगा। कौन किसका पिता, कौन किसका भाई, कुछ भी याद नहीं रहना है। सब अपना अपना कर्म का एक जाल बनता है।
और उस कर्म के जाल में ही आपका पुत्र आएगा, आपके पिता मिलेंगे आपको, आपकी माता मिलेंगी आपको। वो सब कर्म बंधन है, उसी जाल में सब बंद करके परिवार आपको आएंगे और उसी में नाना प्रकार का कोई दुख भी देगा और कोई सुख भी प्रदान करेगा। तो ये सब अपना अपना कर्तव्य, अपना अपना कर्म निभाने आते हैं। इसलिए ऋषियों इन चीजों में ज्यादा आसक्ति नहीं होनी चाहिए। जीव को चाहिए कि वो निरंतर परमात्मा का चिंतन करे, संसार के समस्त कार्य को करते हुए अंतर हृदय में भगवान का ही चिंतन करे, अन्यत्र कुछ भी नहीं। बोलो जय सिया राम। सूति जी कहते हैं मृत्यु से सबको भय लगता है। अच्छा किसी से पूछ लो कि भाई साहब क्या मरोगे आप, तो जोर से भागेगा नहीं भाई हम मरना चाहते हैं। कोई नहीं मरना चाहता, सब चाहते हैं कि हम अमर हो जाए, पर ऐसा नहीं हो सकता। इस संसार में मरना सबको है और मृत्यु के रहस्य को जो समझा दे तो श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलोकीरेण भासितम। मृत्यु के रहस्य को जो समझा दे उसका नाम है श्रीमद्भागवत महापुराण। श्रीमद्भागवत महापुराण का प्रादुर्भाव मृत्यु के रहस्य समझा देना और मृत्यु के भय को दूर कर देना, संसार के विषयों को समझा देना और भगवान के चिंतन में लगा देना, ये श्रीमद्भागवत कथा, इसीलिए इसका प्रादुर्भाव हुआ है। श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलोकीरेण भासितम। बोले श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। ये दिव्य है कथा, अनंत कथा है। सुखदेव जी कहते हैं राजन, सूत जी कहते हैं राजन, श्रीमद्भागवत अंत में ऐसा ही प्रभु के रहस्यों को समझाएंगे जिससे तुम्हारे भीतर फैले हुए समस्त अंधकार दूर हो जाएंगे। जीव को एक ही चिंतन करना चाहिए, वो है ब्रह्म। जीवस्य तत्व जिज्ञासा, व्यक्ति के अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए, उस तत्व को जानना। वो आप कब जान पाओगे? इसी सत्संग के माध्यम से। हम और आप क्या कर रहे हैं? हम और आप क्या कर रहे हैं? सत्संग। अच्छा सत्संग किसको कहते हैं? सत्संग उसे कहते हैं जिसके माध्यम से, जिस यंत्र के माध्यम से या जिस व्यवस्था के माध्यम से जो वो प्रभु, वो ईश्वर, वो परमात्मा आपके चित्त में बैठ जाए, उसी का नाम है सत्संग। हम और आप क्या कर रहे हैं? श्रीमद् भागवत के माध्यम से सत्संग ही कर रहे हैं और निरंतर इन 7 दिनों में इसको सुनते सुनते वो हरि हम पर रीझ जाएंगे और उनका चिंतन करते करते वही श्री हरि परमात्मा, श्री हरि विष्णु हमारे चित्त में बैठ करके हमारे अंतःकरण को पवित्र कर देंगे। बोले गोविंद भगवान की। सूत जी कहते हैं राजन, तो मृत्यु के भय से यदि जीव चाहता है कि इसका भय दूर हो जाए तो सिर्फ और सिर्फ वो ब्रह्म का चिंतन करे, संसार के विषयों को करते हुए इसमें ज्यादा आसक्ति नहीं होनी चाहिए। देखिए मृत्यु का एक दूसरा नाम है चिर निद्रा। चिर निद्रा का जैसे नींद होती है, अगर किसी को नींद ना आए तो पागल हो जाए महाराज, उसका दूसरा, मृत्यु का दूसरा नाम है चिर निद्रा। मृत्यु में तो कोई कष्ट नहीं होता है, मृत्यु में कोई कष्ट नहीं होता। तो बोले महाराज फिर शंकराचार्य जी क्यों कहते हैं अंतकाले महादुखम? बोले भैया हमें कष्ट किस चीज का होता है? मरने का कष्ट नहीं होता है। हम जब सोते हैं तो भाई सोते समय भी जब हम सो जाते हैं तो हमें ज्ञात नहीं रहता कि कौन सा सामान हमारा है, कहाँ रखा कहाँ नहीं रखा। सो गए तो सो गए, पर सोते समय पूर्ण ज्ञात रहता है कि हम जब जगेंगे तो हमारे बैंक की जो बैलेंस है वो हमारा होगा, हमारी दुकान हमारी होगी, हमारे रिश्तेदार हमारे हैं और ये सारे संबंध हमारे हैं। ये पूर्ण ज्ञान हो जाता है, होता है हमें कि हम सो करके उठेंगे सब हमें मिल जाएगा, इसलिए हमें चिंता नहीं रहती, डर नहीं लगता। परंतु ये जो चिर निद्रा होती है जब ये आती है तो हमें पूर्ण विश्वास हो जाता है कि अब सो जाने के बाद हम जगेंगे नहीं। तो कष्ट हमें मृत्यु का नहीं होता है, कष्ट होता है छोड़ने का। जो संसार जो आपने बनाया, भाई इतना महंगाई सब बना करके रखा, जीवन में 2 रुपया खुद के ऊपर नहीं खर्चा किया, पूरा घर बनाया, बंगला बनाया, नात रिश्तेदार भाई बंधु सब जितने हैं ये सब अब छूट जाएंगे। तो कष्ट होता है छोड़ने का, ये सब छूट जाएगा। नींद में तो ज्ञान है सब मिल जाएगा, पर जब चिर निद्रा आती है तो पूर्ण ज्ञान होता है कि ये सब हमें मिलेगा नहीं।
इन प्रकार हमें ये पहले ही समझ जाना चाहिए कि यहाँ कुछ भी हमारा नहीं है, ये सब किसी ने दिया है और समय पा करके वो सब ले भी लेगा। इसलिए इनमें ज्यादा आसक्ति नहीं होनी चाहिए। बोले राधे राधे। सूत जी कहते हैं राजन महाराज परीक्षित को 7 दिन में मरने का जब श्राप लगा तो परीक्षित जी उस मृत्यु के भय को मिटाने के लिए प्रत्येक ऋषियों से पूछे पर कोई न बता पाए। सुखदेव जी महाराज पहुंचे, इसी श्रीमद् भागवत कथा को प्रारंभ कर दिए सुखताल में। तो देवताओं को पता चला कि महाराज परीक्षित 7 दिन के भीतर मरने वाले हैं और सुखदेव जी ने कथा अमृत रस का पान करवा रहे हैं। तो अमृत का कलश लेकर के पहुंच गए। कहा महाराज हमें पता चला है कि परीक्षित जी 7 दिन में मरने वाले हैं, तो ये अमृत का कलश हमसे लोग इन्हें पिलाओ। ये 7 दिन में क्या ये अमर हो जाएंगे? पर ये कथा रूपी अमृत हमें पान करा दो। सुखदेव जी पहले देखे फिर मुस्कुराए। कहा भाई देखो देवताओं बड़े छलिया हो तुम। क्व कथा क्व स्वधा लोके क्व काचा क्व मणिर्महान् ब्रह्मरात्रो विचारैवं तदा देवांजासः। अरे कहाँ तुम्हारा ये कांच के समान अमृत और कहाँ ये प्रभु के श्री चरणों में प्रीति प्रदान करा देने वाली प्रभु की पावन कथा जो जन्म मरण के मुक्ति से ही वह मुक्त करवा दे। ऐसी अमृत कथा, कहाँ ये कांच के समान आपका अमृत और कहाँ ये भगवत रूपी कथा। ना तो 200 कथा मृतम, भाग जाओ यहाँ से। देवताओं को भी भगा दिया। देखो ये कथा देवताओं को भी दुर्लभ है जो हमें और आपको मिल रही है। ये कथा देवता भी नहीं सुन पाते, उन्हें भी बड़े सौभाग्य की बात है। सुखदेव जी ने कहा देखो भाई श्रोता बन के आते तो तुम्हें सुनाता, पर तुम तो सौदागर बन करके आए हो। श्रीनाथ 200 कथामृतम, ये कथा में तुम्हें नहीं दे सकता, भाग जाओ। भगा दिया, कथा नहीं दिया। तो ये जो कथा हमें आपको मिल रही है ये इसमें भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। बड़े भाग्य पाइए सत्संगा, ऐसे मिलने वाली नहीं है। जब ईश्वर की विशेष कृपा होती है तब मिलता है। सूत जी कहते हैं महाराज ये 7 दिन की परंपरा कहां से प्रारंभ हुई, जरा ये हमें विस्तार से बताओ। देखिए समय भी ज्यादा हो रहा है, इसलिए कथा को हम लोग समास विधि में सुनेंगे और कल से कथा विस्तार से होगी। समय भी कल से कथा का अच्छे से रखा जाएगा क्योंकि झांकी भी होनी है अभी, तो आप लोग झांकी का भी दर्शन करेंगे। कथा को हम समास विधि में श्रवण पान करेंगे। तो पूछा महाराज ये 7 दिन की परंपरा कहां से प्रारंभ हुई? जब इतनी अमृतमयी कथा है, ये मोक्ष को प्रदान करा देने वाली कथा है, तो इसे तो निरंतर चलती रहना चाहिए। मेरे 7 ही दिन की क्यों है? तो सूत जी कहते हैं राजन इसकी परंपरा देवऋषि नारद ने प्रारंभ की। अब सौनक जी चौंक गए, महाराज हमने तो सुना है कि नारद जी 1 घड़ी से ज्यादा 2 घड़ी से ज्यादा कहीं रुकते नहीं, पर वो 7 दिन के लिए कहां बैठ करके इस कथा को सुने। सूत जी कहते हैं ऋषियों एक बार बद्री विशाल में चारों भैया सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। ये बद्री विशाल में भ्रमण करते हैं। इनका एक ही काम है प्रभु की कथा सुनना सुनाना, खाली भगवत कथा आहारम और कुछ नहीं, दूसरा कुछ नहीं चाहिए इन्हें। तो देवऋषि नारद सत्संग की इच्छा लेकर के इस मृत्यु लोक पर पधारे। सत्संग की इच्छा लेकर के आए पर उन्हें कहीं सत्संग की ऋषि नारद से, किससे? सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। जब सृष्टि की रचना प्रारंभ हुई तो भाई मानस सृष्टि में सबसे पहले इन 4 ऋषियों को प्रकट किया। इनसे कहा देखो बेटा हम सृष्टि कर रहे हैं और इसमें तुम्हारा भी सहयोग चाहिए, तो जाओ अपना विवाह करो, सृष्टि आगे बढ़ाओ। इन्होंने कहा पिताजी हमें इन सब झंझटों में नहीं पड़ना। कहा बेटा बड़े हो जाओगे फिर तो विवाह करोगे, बच्चे होंगे, उससे पहले ही कर लो। कहा पिताजी हम बड़े ही नहीं होंगे। संकल्प ले लिया कि मैं 5 वर्ष का ही दिखूंगा, कितने भी बड़े हो जाएं। अच्छा ये जो सनत कुमार हैं ये सबके बाबा दादा हैं, पर दिखते हैं ये मात्र 5 वर्ष के और हैं सबके पूर्वजों के भी पूर्वज। और इनका एक ही काम है प्रभु की कथा सुनना और सुनाना। रूप धरे धनुचारि बेदा, रूप धरे धनुचारि बेदा, रूप धरे धनुचारि बेदा, रूप धरे
देवर्षि नारद भ्रमण करते हुए जा रहे थे और इनके चेहरे की सारी रंगत उड़ी थी। सनत कुमारों ने देखा, भागते हुए देवर्षि नारद जा रहे हैं। देवर्षि नारद को सनत कुमारों ने आवाज लगाई, अरे भैया कहाँ भ्रमण कर रहे हो? अब नारद जी सनत कुमारों को देख करके, अरे भैया खूब मिल गए, क्या बताएं, हम बड़े चिंतित में हैं। सनत कुमारों ने कहा, आप जैसे महात्मा को किस चीज की चिंता? यदि आप जैसे ब्रह्मज्ञानी को चिंता होने लगी फिर तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। कथम ब्रह्मन दीन मुखा, ये आपका मुखमंडल मुरझाया क्यों है? ऐसा प्रतीत होता है जैसे किसी लोभी का धन गिर जाए, जैसे किसी व्यक्ति की 2-2 हजार की गड्डियां 100-100 में बदल गई हूं, ऐसे मुंह लटका करके घूम रहे हो, क्या बात है? कहा बड़े भैया खूब मिल गए, क्या बताएं, सत्संग की इच्छा लेकर के इस पृथ्वी पर आए। हमने कहा चलो बड़े दिन हो गए सत्संग कर आए, पर यहाँ जब सत्संग करने के लिए आए तो हर जगह पाखंडवाद सवार है। इस भारत भूमि पर जब हम आए तो कहीं भी हमको सत्संग की इच्छा, सत्संग अच्छा से नहीं मिला। सनत कुमारों ने कहा तो सत्संग ऐसे बाजार में थोड़ी ना मिलता है, आपको संतों के पास जाना चाहिए था, देवालय जाना चाहिए था। तो देवर्षि नारद कहते हैं, भैया आजकल संतों की भी बड़ी दुर्दशा है, संता निर्ता पाखंडा, संतों में भी पाखंडवाद घुस गया है, प्रवेश कर गया है। अच्छा, पाखंड किसे कहते हैं? ये पाखंड जो होता है ये पाप का ही एक खंड है, जो दिखने में तो धर्म लगेगा पर वो स्वतः पाप है। बहुत से लोगों को कहते हुए हमने सुना, महाराज हमारे गुरुदेव, अभी लखनऊ में कथा हो रही थी हमारी जानकीपुरम सेक्टर H में, तो वहां पर एक भाई साहब आए, उन्होंने कहा महाराज जी हमारे गुरु जी हैं वो बहुत बढ़िया है। हमने कहा भाई गुरु तो बढ़िया होता ही होना चाहिए, बढ़िया। हमने कहा पूछा क्यों इस विषय पर? कहा महाराज आपसे हमने कहा चल के भोजन कर लेना हमारे यहाँ, तो आपने मना कर दिया। काम यही हमारे यहाँ भंडारी बनता है, पर हमारे गुरु जी, जैसे हमारे गुरु जी तो हमारे घर ही आते हैं, वो बढ़िया भोजन करते हैं। कभी कभी महाराज तो नहाते भी नहीं, 10-10 दिन तक नहीं नहाते, अवधूत है एकदम, बड़े प्रवीण महात्मा है। गुरु जी को चप्पल पहन के भोजन परोस दो, गुरु जी खा लेते हैं। आप देखो, आप तो इतनी तरकीबें बताते हो। तो आजकल की विडंबना भी बड़े अलग तरीके की हो गई है। आप शास्त्र के हिसाब से कार्य करेंगे, जो हमारे शास्त्र आदेश करते हैं, यदि उस हिसाब से कार्य करोगे तो लोग उसे ही पाखंड कहने लगेंगे। और अंततः जो पाखंड है उसे पाखंड नहीं कहेंगे, उसको सब स्वीकार करते हैं। इसमें किसकी गलती है? इसमें हम सभी समाज की ही गलती है, क्योंकि हमने उसको स्वीकार करना प्रारंभ कर दिया, हमने उसको स्वीकार कर लिया। जिसमें हमें आराम है वो बढ़िया है, इसलिए तो आजकल पूजा पाठ का फल भी नहीं मिलता, क्योंकि मनगढ़ंत कार्य कर रहे हो। जैसा हमारे शास्त्र भी निर्देश करते हैं, आप ऐसा नहीं करते। हमारे शास्त्र निर्देश करते हैं कि भोजन और भजन ये एकांत का विषय है और पवित्रता के साथ भोजन करना चाहिए। ऐसे नहीं कि जहां मर्जी वहीं बैठ के खा लो। अन्न में बड़ा दोष होता है, यदि गड़बड़ अन्न खा लिए ना तो ये बुद्धि भ्रमित कर देगा, सोचने का विषय नहीं रखेगा। नारद जी बोले महाराज सबसे पहले संतों के यहाँ पहुंचे तो वहां भी पाखंडवाद प्रवेश कर गया। बोले महाराज हम संत के यहाँ गए तो हमने देखा उस पर लिखा था ब्रह्मचारी बाबा आश्रम, पर उसके अंदर खूब बच्चे शोर मचा रहे थे। हमने पूछा भाई किनके बच्चे हैं? कहा ब्रह्मचारी जी के हैं, नाम है ब्रह्मचारी, वो बच्चों की फैक्ट्री खुली है घर में। बोलो जय सिया राम। तो कहा महाराज अरे वहां नहीं जाना चाहिए, तो आपको गृहस्थों के यहाँ जाना चाहिए। कहा महाराज वहां भी चूके नहीं। हम कहा चलो गृहस्थों के यहाँ चलें, संतों के यहाँ नहीं आनंद मिला तो गृहस्थों के यहाँ चल के देख लें। गृहस्थों के यहाँ गए तो क्या देखा? तरुणी प्रभुता गे साल को बुद्धिदायिका, कन्या विक्रय लोभात दाम्पति जीवन चकल कनम। महाराज गृहस्थ आश्रम गृहस्थों के यहाँ भी बड़ी दुर्दशा है इस समय। सनत कुमारों ने कहा उनके यहाँ क्या हो गया? कहा महाराज हम क्या बताएं, गृहस्थों के यहाँ हमने सोचा संतों के यहाँ नहीं व्यवस्था बनी तो चलो चल करके गृहस्थों के यहाँ चलें। पर वहां गए तो क्या देखा? जो दाम्पत्य पति पत्नी का जीवन है वो भी शुद्ध से नहीं है, घर में कलह क्लेश, पति पत्नी में ही बोलचाल नहीं है।
बाप बेटे में बोलचाल नहीं है। घर में अगर 2 बेटा है तो दोनों अपने अपने मन के हैं और सब अपने अपने व्यवस्था में लगे, किसी से कोई किसी से मतलब नहीं रखता। और दुनिया का प्रपंच घर में घुस गया है। नाना प्रकार के कलह, संकट, दुख, ये सब नाना प्रकार के भांति भांति कष्ट अंदर प्रवेश कर गए हैं। गृहस्थों के यहाँ भी शांति नहीं है। लोग धन के लिए, पैसे के लिए कन्याओं का क्रय विक्रय करने लगे, जो आजकल होता है। आप सब भली भांति देखते हैं कि दहेज के कारण न जाने कितनी बहन बेटियां मार दी जाती हैं। क्यों? इसको भी हमने ही बढ़ावा दिया है। तो गृहस्थों के यहाँ भी शांति नहीं है। और नारद जी ने कहा महाराज बात तो तब गजब बन गई कि जब घर में कोई कार्य प्रोग्राम होता है, कोई कार्य ठनता है, तो अब घर में बड़े बूढ़ों की नहीं चलती। घर में बड़े बूढ़ों की सलाह नहीं ली जाती। साल को बुद्धदायिका, ससुराल से साले साहब आएंगे, जैसा राय देंगे वैसा ही काम होगा। घर में बड़े बूढ़े माता पिता की कोई सलाह नहीं लेता, सब साले साहब को बुलाएंगे, जैसा साले साहब बताएं वैसा ही करेंगे। तो घर में साले साहब की चलती है। नई नई बहुएं आई हैं, वो सासू की सेवा तभी तक करेंगी जब तक तिजोरी की चाबी हाथ में नहीं आ जाएगी। और जैसे ही तिजोरी की चाबी हाथ में आई, सोपी के कान में अपना मंत्र डालने लगेंगी। देखो जी, हमने तुम्हारे लिए अपने माँ बाप को छोड़ दिया है, आपके लिए हमने अपने सगे संबंध, अपने साथियों को छोड़ दिया, हमने अपनी बहनों को छोड़ दिया, इसलिए आपके पास आई हूँ। आप भी ऐसा करो, झंझट हमको पसंद नहीं है। तिजोरी की चाबी हाथ में लगते ही सेवा बंद, और पति को भी अपनी तरफ मोड़ लिया। ये सब झंझट में ना पड़ो। हम 2, हमारे 2 हैं, वहीं पड़ोसी के वो 2, उनके 25। बोलो राधे राधे। तो ये गृहस्थ आश्रम में भी बड़ा कलह है, बड़ा उत्पात मचा हुआ है। नारद जी ने कहा भैया हम वहां भी नहीं रुके। तो सनत कुमारों ने कहा तो आपको जाना चाहिए, बढ़िया क्षेत्र में कहीं तीर्थ स्थान पे जाना चाहिए। तो कहा हरि क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे काशी गोदावरी कहा हरि क्षेत्र गए, कुरुक्षेत्र गए, काशी गए, गोदावरी गए, महाराज कहीं भी शांति मन को नहीं मिली। पर हमने सोचा कि चल करके क्यों ना वृंदावन देखें, हो सकता है वहां कुछ शांति मिले। तो महाराज जैसे ही हम वृंदावन पहुंचे तो धन्यम वृंदावनम, धन्यम धन्य है वृंदावन। वहां पहुंचते ही मेरे चित्त को शांति मिल गई और एकदम प्रसन्नता छा गई। हम थोड़ा जमुना जी के तलेटे में टहलते टहलते आगे जा रहे थे तो हमने एक बड़ा ही आश्चर्यमय दृश्य देखा। सनत कुमारों ने कहा क्या देखा? कहा महाराज एक कन्या बैठी रुदन कर रही थी और अनेक रानियां मिलकर के उसकी सेवा कर रही थी। 2 वृद्ध पुरुष उसके दोनों तरफ लेटे हुए हैं और कन्या रो रही है। हमने जब उसको रोते हुए देखा तो हमने सोचा चल करके पूछना चाहिए भाई क्या बात है, कौन हो तुम? पर मैं उनकी तरफ नहीं गया। क्यों? क्योंकि जहाँ माताएं अकेले हों वहां पे पुरुषों को नहीं जाना चाहिए, ये हमारे शास्त्र भी आदेश करते हैं। नारद जी ने सोचा कि वहां जाना ठीक नहीं, इसलिए हम पीछे घूम गए। और जब पीछे घूमे तो उस कन्या ने आवाज दिया, भो भो साधु क्षणम तिष्ठतमपचिंता मपि नाशया दर्शनम तौ लोकस्य सर्वथा घरम परम। हे साधु, हे मुनि, हे महात्मा, आप जैसे जैसे मेरी तरफ आ रहे थे तो मेरे चित्त को शांति मिल रही थी। कृपा करके आप दूर मत जाओ, हमारे पास आओ। नारद जी को जब आवाज दे करके कन्या ने पुकारा तो नारद जी घूम गए। देवी आप कौन हैं? अपना परिचय दो। तो कन्या परिचय देती है, अहम भक्ति रीति ख्याता युनो में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामनो काल योगे जर्जरो। हे महात्मा मेरा नाम भक्ति है, मैं भक्ति हूँ। अच्छा और ये कौन है दोनों? महाराज ये हमारे बेटा हैं। अब माता जी 20 साल की बेटा है 70 साल के। नारद जी का दिमाग चकरा गया, ये कैसे? भक्ति मैया अहम दीर्घ ख्याता यमो मैं तनयो मतो ज्ञान वैराग्य ना मानो काल योगेन जर्जरो। मेरा नाम भक्ति है, मेरे पुत्र हैं। मेरा जन्म दक्षिण भारत में हुआ। उत्पन्ने द्रविणेशाहम वृद्धम कर्नाटके गता। अच्छा दक्षिण भारत में की जो भूमि है जहाँ भक्ति मैया का जन्म हुआ
यदि आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो आज भी वहां पर ऐसे अनेक संत आपको मिलेंगे। हमारे शंकराचार्य भगवान देख लो वहीं से प्रकट हुए हैं, रामानुजाचार्य जी वहीं से प्रकट हुए हैं, रामानंद संप्रदाय के। तो इन प्रकार जो दक्षिण भारत है वो भक्ति की भूमि है, तो वहाँ आज भी ऐसे अनेक सिद्ध ऋषि मुनि संत पाए जाते हैं। और जितनी भक्ति वहाँ होती है इतनी भक्ति यहाँ नहीं है अपने इधर। भक्ति मैया ने कहा कि कहीं कहीं प्रदेशों में मेरा सम्मान हुआ, कहीं कहीं पाखंडियों ने मेरा बड़ा उपहास उड़ाया, अनादर किया। मैं तंग आकर के अपने बच्चों को लेकर के वहां से चल पड़ी। मेरे बच्चे मुझे लेकर के वृंदावन आ गए, पर वृंदावन जैसे ही मैं पहुंची तो मैं तो तरुणी नवा हो गई, पर ये जो दो मेरे पुत्र हैं ये वृद्ध हो गए। अच्छा, आज भी वृंदावन चले जाओ तो वहाँ 70 साल के 80 साल के डोकरा आपको राधे राधे करते मिलेंगे। बाकी ज्ञान वैराग्य की बातें करने लगो तो दूर समझा देंगे भैया इन चक्करों में मोह तो ना पड़ना है, मोह तो बस एक ही बात है, राधे राधे बोलो, काम तुम छोड़ो। देवर्षि नारद ने कहा भैया हम भक्ति मैया के निवेदन को सुन करके हमने कहा भाई चलो कोई व्यवस्था की जाए। बोलो जय सिया राम। आपका ध्यान किधर है? व्यास मन इधर है। फोन ना चलाइए थोड़ी देर के लिए। मैं क्या कह रहा था आप बताओ जरा, कथा कहाँ चल रही थी यादव जी? नहीं आपको तो पता है, आप सुन रहे हो, पीछे हैं आपके भाई साहब। इसलिए हम निवेदन करते हैं कि जितनी देर कथा में बैठो, देखो हमें खूब मौका मिलेगा फोन चलाने का, ये सब करने का। कथा सुनने का 3 ही घंटा मिलता है, सुनोगे ना फिर परिवर्तन आएगा, नहीं तो फिर ऐसे ही दिमाग बना रहेगा। भाई कुछ धारण करोगे तभी तो अंदर की गंदगी साफ होगी। तो मैं निवेदन कर रहा था कि वृंदावन में पहुंचने के बाद में भक्ति मैया का तो कल्याण हुआ, पर ज्ञान वैराग्य अधूरे रह गए, बेचारे वृद्ध हो गए। नारद जी ने कहा मैया आप चिंता ना करो, मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपको इस संकट से निवृत्ति मिले। भक्ति मैया ने कहा देवर्षि मुझे पूर्ण विश्वास है, यदि ऐसा नहीं हुआ तो मैं भारत देश को छोड़ करके विदेश चली जाऊंगी। नारद जी ने कहा भक्ति मैया ये मत करना, क्योंकि भारत की महत्वता भक्ति से ही है। क्योंकि जो भारत की भूमि है ये साधारण भूमि नहीं है, ये संतों की भूमि है, ये तपस्वियों की भूमि है, ये सतियों की भूमि है और ये भक्ति की भूमि है। और जिस भवन में भक्ति ना हो फिर वो भारत किसी काम का नहीं है। हमारा भारत तो भक्ति से ही महान है। मैया आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। मैं देवर्षि नारद मैं प्रण करता हूँ कि आपके इन बच्चों का यदि बुढ़ापा दूर न किया तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। भक्ति मैया प्रसन्न हो गई, कहा देवर्षि नारद मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप अवश्य इस कार्य से हमें मुक्ति दिलाएंगे और ये जो पीड़ा हम भुगत रहे अपने बच्चों के साथ, इससे भी वो कष्ट अवश्य आप कटाएंगे। और स्तुति गाने लगी भक्ति मैया। जयत जगत माया यस्य काया दवस्ते